और उसमें बहन जी के खिलाफ एक ने अपशब्द कहा। मैंने उठाया कुर्सी, हम कहा मारेंगे खोपड़ी तुम्हारी खुल जाएगी। अच्छा। हाँ, उसने कहा कि आप तो बसपा में है नहीं। हम कहा बसपा में होना न होना अलग बात है जी, लेकिन हमारे समाज की बहन बेटी को कोई अपशब्द कहेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारी लड़ाई केवल इतनी नहीं है कि हम राजनीति में है, किस दल में है, किस में नहीं है। हमारी लड़ाई सम्मान की लड़ाई है। आदमी के पास दो चीजें हैं, तन है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और मन है, उसके लिए इज्जत चाहिए। इज्जत की लड़ाई हमारी प्रमुख है। आपने कही ये बात मुझे तब पता लगी जब माननीय पवन साहब मंच पे बैठे थे तो हमसे कहा कि हमने पूछा कि सर देर हुई थोड़ा, तो कहा कि नहीं सुरेश ऐसी बात नहीं है, मेरे पास एक समस्या थी, उस समस्या का समाधान करके आया हूँ। तो उन्होंने कहा पहली बार मुझे पता लगा कि 12 साल लगभग हो गए थे और 12 साल से पैरालिसिस थी, उठ बैठ अपने बूथ नहीं चल सकती थी इनकी जीवन संगनी। इसी स्थिति में चारपाई पे बांधकर और बाहर से ताला लगा करके मेरे कार्यक्रम में पहुंचे थे। इतना बड़ा महापुरुष मैं तो और तो किसी को नहीं देखा, लेकिन मैं महापुरुष ही मानूंगा, क्योंकि इतना संघर्ष शायद कोई आज के जमाने में नहीं कर पाएगा। आपको लगता है माननीय रामेश्वर पवन जी के आने से बहुत बड़ा बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, समाज भी जुटेगा, बदलाव आएगा, हम लोगों को एक नई दिशा मिलेगी। जिस चीजों से आज तक हम अनभिज्ञ रहे उन चीजों का भी पता हम लोगों को लगेगा। 22 के लास्ट में, 23 के शुरुआत में चंद्रशेखर जी का मंच शेयर किया है, बाराबंकी में शेयर किया, पट्टी में हमने मंच शेयर किया, फतेहपुर में मंच शेयर किया, बांदा में हम लोग एक मंच पर रहे, झांसी वासी तो बात की जा है, जालौन में कई बार हम लोग साथ रहे और बड़ी भीड़ थी। मैं संजोग से मंच पे नहीं था, मैं बीच में बैठा था। वहां से देखा, कहा वो हमारे नेता बैठे मंच के बीच में। चंद्रशेखर जी ने, हाँ चंद्रशेखर जी ने कहा हमारे नेता बैठे हुए बीच में, इनको यहाँ होना चाहिए। मैं मंच पे पहले था, चला आया था, बड़ी भीड़ थी। लगाव इतना कैसे हो गया हमने देखा। और इसके बाद जैसे उतरे, जब चलना था, भीड़ पूरी घेरे हुई थी। मैंने कहा भाई, चीर करके आए बिल्कुल ऐसे मिल करके, और कहा कि आज बहुत जल्दी में हूँ, फ्लाइट पकड़नी है, राजस्थान जाना है, फिर आता हूँ, बात करता हूँ आपसे। हमारा संपर्क बहुत पहले से है। लगाव इतना कैसे हो गया? विचारधारा विचारधारा पहचान, इसका मतलब भाई विचारधारा को पहचानते हैं। बिल्कुल पवन, मैं तो कहता हूं कि रामेश्वर पवन कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक विचारधारा बन करके हम लोगों के बीच में आए हैं। मैं तो बहुत दिनों से जुड़ा हूं, हम तो नाम सुनते थे, मिलते भी थे, लेकिन लगभग 15 से 20 वर्षों से मैं रामेश्वर पवन जी की हर पुस्तक का अध्ययन करता हूं और यहाँ तक प्रयास करता हूं कि उनकी जो भी पुस्तक लिखी जाए 10, 20, 50 की संख्या में उसको जो है वो प्रचार प्रसार के लोगों को पहुंचाया जाए। पटेल रामेश्वर पवन जी, जितनी हमारी उम्र है उतना उनका राजनीतिक और सामाजिक कैरियर है। वो एक अच्छे लेखक भी हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व में मुझे जिला को लीड करने में गर्व महसूस हो रहा है। मैंने सुना कि वहाँ जो है मान्यवर साहब का, हमको सन क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने सुना कि एक वकील साहब हैं जो दीवानी कचहरी में बैठते हैं। अच्छा। और उनका नाम रामेश्वर पवन है और वो मंच का संचालन कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार हम जाएं, तो वहाँ क्लास जब तक के खत्म होती मैं आता तब तक के सब लोग जा चुके थे। अच्छा। तो मैं 1990 से उसी कार्यक्रम से जानते हैं। जी, मैं जो है 1990 से रामेश्वर पवन को जान रहा हूँ।